कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा के कोविड अस्पताल से आज 90 साल खातून मरीजा समेत 7 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं। इन मरीजों की सेहतयाबी के बाद डॉक्टरों की एक टीम उन्हें पुरजोश अंदाज में रवाना किया। डॉक्टर एजाज, डॉक्टर आशिक, डॉक्टर आमिर ने नोडल अफसर व डिप्टी CMO डॉक्टर अब्दुल गनी की मौजूदगी में उन्हें रवाना किया। अब तक अस्पताल में 30 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं। अस्पताल में अभी भी 36 पॉजिटिव मरीज जेर इलाज हैं। हमारे 66 पेशेंट्स टोटल थे, जिनमें से 36 सेहतयाब हो गए। तो अभी हमारे यहाँ पे 30 पेशेंट्स हमारे सेहतयाब हो गए और अभी हमारे यहाँ पे 34 पेशेंट्स हमारे यहाँ पे है, इस हॉस्पिटल में है। सिर्फ हमने 2 पेशेंट्स को रेफर किया है जो जेवी। लद्दाख इंतजामिया को आज दिल्ली से 205 नमूनों का नतीजा मिला। ये सभी नमूने मनफी पाए गए हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन सिंपल ने कहा कि चंद रोज कबल लद्दाख में 19 मुस्बत केस पाए गए थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। 5 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं। सारे सैंपल नेगेटिव है। इसमें चुशत योकमा जो है उससे करीब 80 सैंपल्स है, वो सब नेगेटिव है। आपको जानकारी है कि हमारे एक केस ले में जो है बोगदांग एरिया से है। अभी तक हम बोगदांग एरिया के लगभग 400 सैंपल्स भेज चुके हैं, जिसमें से करीब 150 सैंपल्स का रिजल्ट आ चुका है। सारे सैंपल्स नेगेटिव है। आपको ये भी जानकारी है कि करीब 2 दिन पहले यहाँ पर 19 केसेस आए थे, जो कि एकदम फ्रेश केस थे, एक ही दिन में आए थे, जिसमें से 18 ले के थे और एक केस जो है कारगिल ज़िले का था। हम लोगों ने बार बार पब्लिक से अपील किया है कि होम क्वारंटाइन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इनके जो रेगुलेशंस है उसको पूरी तरह से अमल में लाए। और अगर नहीं लाते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो कुछ लोगों की गलती से पूरी कम्युनिटी को उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी दोबारा अपील है लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन का जो प्रोविजंस है उसको स्ट्रिक्टली गाइडलाइन को फॉलो करें। लैब का जो हमारा काम है वो पूरा हमारा जो सिविल इलेक्ट्रिकल बाकी पूरा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग है, वो 1 या 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर आ रहे हैं एम्स से, वो परसों आ रहे हैं। तो उनको आने के बाद हम लोग करीब 1 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रखेंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल व सरहमदान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दर्द-ज़ा में मुब्तला खवातीन की मौत की तहक़ीक़ात जारी है और जल्द हक़ाइक़ सामने आएंगे। इन बातों का इजहार DC अनंतनाग बशीर अहमद डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इंतजामिया की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नज़र अब ज़िले में लोगों को मास्क पहनना लाजमी है। लोगों को मास्क फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। DC अनंतनाग ने कहा कि रेड जोन से आने वाली हामिला खवातीन की ज़िंदगी के लिए ज़िले में ही सहूलियात बहम रखी जाएगी। इसमें इंसाफ होगा। इंक्वायरी अंडर वे है। जो भी इंक्वायरी में फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स सामने आएंगे और फैक्ट्स की बेस पे जो भी एक्शन लेनी होगी वो हम लेंगे। और लोगों को मैं अपील करता हूं कि वो इत्मीनान रखें कि इसमें किसी तरफ की कोई तरफदारी नहीं होगी, किसी को शील्ड नहीं किया जाएगा। इस फैसिलिटी को हम आगमेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक जगह हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ऑलरेडी वो जो सस्पेक्ट्स हैं उनके लिए डिजिग्नेट किया है। इसमें भी इस वक्त सर्जरी उसमें हो रही हैं सर्जरीज, और इससे थोड़ा सा हमें ईज आउट हो गया है। और इस फैसिलिटी को हम दूसरी जगह भी खड़ा कर रहे हैं ताकि जो हमारी माएँ बहनें हैं कि इनको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना आए। मैक्सिमम जो ये डिलीवरीज होंगे वो विद इन डिस्ट्रिक्ट हो जाएं। और अगर इसके बाद कोई ऐसी है जिसको टर्सरी लेवल का मेडिकल अटेंशन ज़रूरी है तो इसको श्रीनगर भेज दिया जाएगा। हमने यहाँ BPL और AAY पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त डबल लेयर्ड मास्क डिस्ट्रीब्यूट की हैं। APL कैटेगरी के लोग हैं, इनको ये अपील करता हूँ कि वो भी ये मास्क ले सकते हैं। सिर्फ इनको 3 रुपये देने होंगे। उस लॉकडाउन के बावजूद बांडीपुरा जिले में नवजात बच्चों की टीकाकारी का अमल शेड्यूल के मुताबिक जारी है। इस दौरान गुरेज समेत तमाम ब्लॉकों में हामिला खवातीन को भी जरूरी टीके लगाए गए। डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर परवेजा के मुताबिक लॉकडाउन के चलते 2000 से ज्यादा बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। हमने कुछ आउटरीच सेशंस, कुछ फिक्स सेशंस बनाए, जिसकी वजह से हम कर पाए बांडीपुरा ब्लॉक में 741 बच्चों को इम्यूनाइज
हाजन ब्लॉक में 866 बच्चों को और गुरेज में 310 बच्चों को। इसके मज़ीद हमने 85 प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इम्यूनाइज़ की हैं, जो कि टोटल 2000 से ऊपर तक का डाटा दे रहा है हमें। बैरून रियासतों और मुल्कों में फंसे लद्दाखियों को वापस लाने के लिए एलजी लद्दाख ने 2 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रगजिन संभल ने दी है। LHDC लेह और कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब ये तय हुआ है कि लद्दाख के जितने भी लोग बाहर फंसे हैं उनकी वापसी का इंतजाम करेगी। जिला लेह और करगिल को 1-1 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। इससे कबल LHDC ने तय किया था कि वो काउंसलरों का CDF फंड इस्तेमाल करेंगे। बस यूनियन ऑफ करगिल ने ऐलान किया है कि जम्मू से करगिल तक लोगों से सिर्फ तेल का किराया लिया जाएगा। हम लोगों ने शुरू में भी कहा है कि जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता है कि देश के कोने कोने में जो हमारे लद्दाख के सिटीजन्स हैं उनको हम लोग सेफली और कंफर्टेबली कैसे निकालें, वो प्रायोरिटी है। उसी संबंध में आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। कुछ भ्रम था इस बात को लेकर कि जो पूरी व्यवस्था है उसका जो खर्चा कौन उठाएगा। तो हमारा शुरू से मानना रहा है कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे कि जितना भी इस पूरी व्यवस्था में खर्चा आएगा। टू बिगिन विथ हम लोगों ने हिल काउंसिल ले और हिल काउंसिल कारगिल को जो है 1-1 करोड़ रुपए इनिशियली दिया है, और जिसमें हम लोग ट्रैवल का खर्चा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हिल काउंसिल है, क्योंकि उन हिल काउंसिल के CEOs जो है और वो भी DCs हमारे, तो DCs के थ्रू ट्रैवल का खर्चा उठाएंगे। बच्चों का आने जाने का जो होगा, रहने का कहीं अगर खर्चा करना पड़े तो खाने की व्यवस्था होगी तो वो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हम लोगों के सामने, और हम लोगों को हमेशा मानना है और ऑनरेबल LG साहब के भी ये स्ट्रिक्ट निर्देश है कि बजट के संबंध में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग मिलजुल के हैं ये पूरी जो चुनौती हमारे सामने उसको हम लोग दूर भगाएंगे। हमारे 2 कैटेगरीज है। एक हमारा है कि जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं, जो कि नॉन रेड जोन से आ रहे हैं। जो नॉन रेड जोन से आ रहे हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन करेंगे, और जो रेड जोन से आ रहे हैं अभी तक हमारा ये है कि उनको हम लोग इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करेंगे। आपको जानकारी होगी कि अभी हाल फिलहाल में लद्दाख में जो कोविड-19 के केसेस है वो एकदम सडनली बढ़ गए हैं। 19 बढ़ गए हैं 2 दिन पहले ही, जिसमें से 18 सिर्फ लेह जिले के थे। उससे कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने ईरान से जो हम लोगों ने 30 यात्रियों को लाया था, जो कि हमारे रिकॉर्ड से नेगेटिव था, वो भी एक पॉजिटिव केसेस आ गए। तो इसलिए हम लोगों के लिए एक चिंता की बात है। उसी को देखते हुए हम लोग जो वहाँ से बाहर से जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को ला रहे हैं बड़े रेगुलेटेड वे में ला रहे हैं, क्योंकि हमको उनकी सेफ्टी भी देखनी है और जो लद्दाख में हमारे भाई बहन है बाकी लोग उनकी सेफ्टी भी देखनी है। तो एक बैलेंस करके हम लोग वक्त एक ब्रेक